मल्लिका संदीप। और आज हम एक ऐसी महिला की बात करेंगे जिसने आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा उनके बारे में, लेकिन मुझे लगा कि उनके बारे में बात करना चाहिए बिकॉज शी वॉज इन कानपुर फॉर सो मेनी ईयर्स and I have a good connectivity with her because I too belong to Kanpur. So हम बात कर रहे हैं कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की, जिनका जन्म हुआ था चेन्नई में और जिसको कि पहले मद्रास बोला जाता था। उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट करी चेन्नई से और उसके बाद फिर वो उनको ऐसा लगा कि अगर मैं इंडिया में रहती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों को हेल्प करना पड़ेगा एंड विच शी वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। तो उन्होंने सोचा कि मैं सिंगापुर चली जाती हूँ, लेकिन उनका मानना हमेशा से एक बात का था कि इंडिया को फ्रीडम खाली अहिंसा से नहीं मिल सकती है और इसलिए वो बहुत प्रभावित थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो जब वो सिंगापुर गई उनकी मुलाकात हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ बिकॉज उस समय वो INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर रहे थे और उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे उसमें ज्वाइन करना है, आप प्लीज मुझे देश सेवा के लिए मौका दीजिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनको वहां पे रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का हेड बनाया, जो रेजिमेंट बनाया गया था महिलाओं के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने काफी साथ दिया नेताजी का आजादी की लड़ाई में और हर जगह उन्होंने इवन शी वॉज इन बर्मा जेल ऑल्सो फॉर सम टाइम, जो कि बहुत रेयर होता है उस जमाने में भी किसी लेडी को जेल में डालना, लेकिन वो बहुत वीर थी, बहुत दृढ़ निश्चय वाली महिला थी। और उसके बाद जब वो वापस आई, जब हमें इंडिया को आजादी मिल गई और जब वो वापस आई इंडिया में, तो तब भी उन्होंने बीइंग अ डॉक्टर बहुत हेल्प किया लोगों का। व्हेन द रिफ्यूजीज वर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश टाइम में, वॉर के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उन्होंने एक महिला का पूरा एक संगठन बना के एज अ डॉक्टर रिफ्यूजीज की हेल्प करी। और उसके अलावा जब भोपाल में गैस लीकेज का जो एक बहुत बड़ा इंडिया में जो त्रासदी हुई थी, उसमें भी उन्होंने जाकर के मेडिकल टीम के साथ बहुत हेल्प किया लोगों का। उनका एक बहुत कोट है जो मैं हर जगह पढ़ने को हमें मिलता है। उनका मानना था कि फ्रीडम कम्स टू 3 ways। द फर्स्ट इज अ पॉलिटिकल, द सेकेंड इज इकोनॉमिकल एंड थर्ड इज अ सोशल। एंड वो बोलती थी कि इंडिया हैज ओनली अचीव द फर्स्ट फ्रीडम टिल नाउ, सो वी हैव टू रियली वर्क हार्ड टू गेट द अदर 2 freedoms also for the being a good nation। उन्होंने काफी लोगों को हेल्प किया। कानपुर में जब वो शिफ्ट हुई, वो उन्होंने 92 इयर्स के एज तक उन्होंने लोगों को जो है वो मेडिकली बहुत हेल्प किया और उनको 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति के थ्रू। और आपको पता है जब उनकी डेथ हुई थी कानपुर में एज अ कार्डियक अरेस्ट, उन्होंने अपनी बॉडी को मेडिकल स्टूडेंट्स के रिसर्च के लिए दान कर दिया था, जो कि देह दान करा था उन्होंने। और उसके बाद उनके ऊपर एक मूवी बनाई थी मिस्टर धूलिया ने, जो कि कहलाती है राग देश के नाम से थी वो मूवी बनी थी इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर, लेकिन उसमें कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का बहुत अच्छा रोल है। सो आई सजेस्ट एवरीवन टू वॉच दैट मूवी टू गेट मोर आइडिया अबाउट सच a lady which we had in our country and who was having a good freedom fighter. And this is for today. Wish you all a very happy Independence Day and take care of yourself. Bye bye.